Hi all, I am Devasish Dolborua from JNV Tinchukia. Today I am going to discuss with you the topic forfeiture of share. Forfeiture of share means immediate cancellation of shares due to non-payment of allotment or call money. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब डिफरेंट फेजेस में पेमेंट मांगते हैं तो उस समय देयर आर सम शेयर होल्डर्स जिन लोगों ने थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट क्लियर करने के बाद रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट क्लियर करने से इनकार कर देते हैं। रीज़न हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे केसेस में तो कंपनी के पास एक राइट होता है कि वैसे शेयर होल्डर्स को लेजिटिमेट टाइम बाउंड नोटिस इशू करने के बाद उन लोगों के नाम पे अलॉटेड शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं और उन शेयर्स को नया शेयर होल्डर्स के लिए ओपन मार्केट में रीसेल कर सकते हैं। सो इन प्रोसेस को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जब अकाउंटेंसी के हिस्से बनते हैं देन वी हैव टू डिस्कस द व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शेयर्स आर issued maybe at par, at premium और at discount। शायद डिस्काउंट आजकल इतना वैलिड नहीं है, फिर भी टेक्निक जानने के लिए एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सो एट पार में जब शेयर्स को ऑलरेडी इशू किया गया है उस शेयर्स को अब फॉरफीचर करना है तो ऐसे केसेस में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर कॉल्स अकाउंट। इसमें क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा वैल्यू का होगा और जितना पैसा मिल चुका है वो फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा और जितना बाकी है, मिलना बाकी है, वो उन इंस्टॉलमेंट्स का नाम से चला जाएगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ऐसे केसेस में इनमें सेकेंड लाइन में जैसे पहले में क्या हुआ था, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, लेकिन इनमें शेयर कैपिटल अकाउंट और बाकी तीन के बीच में शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये उन शेयर्स के लिए वैलिड होगा जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका था, मिलेगा सोच के, लेकिन बाद में पेमेंट डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ऐसे केसेस में प्रीमियम अकाउंट को भी शो करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और बताने लायक है कि अगर कुछ शेयर्स का प्रीमियम का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है, इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का भुगतान हो चुके हैं, उसके बाद वो बाकी फेजेस में कैंसलेशन का ज़रूरत आ रहा है, ऐसे केसेस में लेकिन ये प्रीमियम शो करने का ज़रूरत नहीं है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। अगर कोई शेयर पहले से ही डिस्काउंट में बेचा गया है, उन शेयर्स को फॉरफिट करने के समय में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने के साथ साथ शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जबकि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट लेकिन क्रेडिट होगा। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए। अब मुद्दे आते हैं कि री इशू करने का। हम फॉरफीचर क्यों करते हैं, उसका जवाब इसलिए है कि जिस लोगों ने शेयर्स खरीदा था उन लोगों ने बाकी पेमेंट नहीं किया है और कंपनी को कैपिटल शॉर्टेज पड़ रहा है। ऐसे केसेस में उन लोगों से शेयर्स का राइट जो है इट इज़ बिन डिस्क्वालीफाई किया गया है एंड दैट शेयर्स इज़ नाउ फ्री टू सेल इन द market for the second time, and that is why now it is used as the word reissue. Reissue because the shares were already sold in once, now it is called reissue. Now again the question arises कि शेयर बेचने का तरीका वही है, एट पार बेचा जा सकता है, प्रीमियम बेचा जा सकता है, उसी तरह से रीइशू भी एट पार बेचा जा सकता है। ऐसे केसेस में जिस अमाउंट में शेयर बेचा जाएगा, दैट मीन्स द कंपनी को जो पैसा मिलेगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैंक।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, किसी भी एंगल से कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कोई गेन नहीं है, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर रीइश्यूड ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम ओरिजिनली इशूड एट पार, ऐसा शेयर्स जो पहले ही पार में बेचा जा चुका था लेकिन अब प्रीमियम में बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। रीइश्यू शेयर एट लॉस ओरिजिनली इशूड एट पार, सपोज आपने जो शेयर पहले कोई प्रीमियम में नहीं बेचा था, नॉर्मल केसेस था, तो ऐसे शेयर्स को आप बेचने का समय में कम कीमत में बेच रहा है, तो इसमें आपका लॉस हो रहा है, आपका मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है जो कम कीमत में बेच रहा है। तो इस लॉस को कवर किया जाएगा, जो फॉरफीचर से मिले हुए जो पैसा था उससे कवर किया जाएगा। सो इसका नतीजा ऐसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला उसके लिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जो लॉस हो रहा है, जो कम पैसा मिल रहा है उसको फॉरफीचर से रिकवर किया जाएगा फॉरफीचर अकाउंट से, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू ऑफ शेयर एट पार ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, पहले ही शेयर को कम दाम में बेचा है लेकिन अभी पूरा दाम में बेच रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट। रीइश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, पहले कम दाम में बेचा गया था लेकिन अब उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिला उसके लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। रीइश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जो लॉस है वो कवर करने के लिए डिस्काउंट से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट द फिक्स प्राइस, शेयर का जो मेन प्राइस है फेस प्राइस है, एंड टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। Hope you understand these things. So we will discuss the remaining part, how to show it in the company balance sheet in our next slide.